आज की जो कहानी है वो मैं सिखा रही हूँ रियल हीरो के बारे में। रियल हीरो ऑफ हिंदुस्तान वॉज या इज स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का एक मजेदार किस्सा जो आज ही मैंने कहीं पे सुना था और मैंने तभी सोच लिया था कि नवल के लिए मैं पक्का सुनाने वाली हूँ ये, क्योंकि नवल हमेशा मुझे कहता है मैम स्टोरी सुनाए बिना मत जाया करो, नींद नहीं आती है। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन का किस्सा कुछ इस तरीके से है बच्चों कि नदी के किनारे स्वामी जी खड़े थे और वहीं से उसी समय पर एक साधु जी गुजरते हैं और रुक करके उनसे पूछते हैं कि क्या आप स्वामी विवेकानंद हैं? वो कहता है हाँ जी मैं ही हूँ। आप स्वामी विवेकानंद हैं तो यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? तो वो कह रहा है मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं? मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे नदी के उस पार जाना है। तो साधु जी हंसते हुए कहते हैं कि अरे वाह, तुम्हें इतनी दुनिया जानती है, तुम इतनी दुनिया के इंस्पिरेशन हो और तुम्हें नदी पार करनी नहीं आती। मैं करके दिखाता हूँ, देखो मुझे कोई नहीं जानता लेकिन फिर भी मुझ में ये टैलेंट है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। वो साधु साहब नदी पर चल करके उस पार चले जाते हैं और चल करके वापिस आके स्वामी विवेकानंद जी को कहते हैं देखा, तुम्हें लोग जानते हैं, मुझे कोई भी नहीं जानता है, मैं तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, मेरे अंदर ये स्किल भी है, मैं पानी पर चल सकता हूँ। तुम्हें तो ये भी नहीं आता, तुम्हें संसार जानता है, मुझे कोई नहीं जानता। तो स्वामी विवेकानंद जी ये बात सुनकर हंसते हैं और उससे पूछते हैं कि ये कला सीखने में आपने कितने दिन लगाए? तो साधु महाराज कहते हैं 15 साल लगाए मैंने, पानी पर चलना सीखने में 15 साल की मेहनत लगाई है मैंने। उसी समय नाव आ जाती है तो विवेकानंद साहब कहते हैं आओ नाव में चलते हैं उस तरफ और बातें करते हुए चलेंगे। तो नाव में बैठ जाते हैं दोनों और दूसरे किनारे उतर जाते हैं। उतरते हुए स्वामी विवेकानंद जी उस नाव वाले को 1 रुपया दे देते हैं, यानी 50 पैसा पर सवारी। 50 पैसे विवेकानंद जी के और 50 पैसे साधु साहब के। और फिर उस साधु संत को ये जवाब देते हैं विवेकानंद जी कि आपने 50 पैसे के काम के लिए 15 साल लगा दिए। जो काम आप 50 पैसे के बदले में करा सकते थे उस काम को सीखने के लिए आपने 15 साल लगा दिए, इसलिए आपको कोई नहीं जानता। मुझे सब इसलिए जानते हैं क्योंकि यही 15 साल मैंने लोगों की सेवा में लगाए हैं। आपने किसी एक कला को अर्जित किया और वो कला जो दिनचर्या में लोगों के किसी काम की नहीं है। मैं वो काम करता हूँ जो लोगों का जीवन संवारता है, लोगों की मदद करता है, इसलिए लोग मुझे जानते हैं और आपको नहीं जानते हैं। तो समय की सही उपयोगिता ये कहानी आपको सिखाती है कि जो सही समय सही दिशा में लगा देता है उसको रिजल्ट भी सही मिलते हैं, और जो सही समय गलत दिशा में लगा देता है उसको रिजल्ट भी गलत मिलते हैं। तो साधु बाबा ने 15 साल लगा दिए पानी पर चलना सीखने में, लेकिन वो चीज़ उन्हें प्रसिद्ध नहीं कर पाई। और स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ साल तब तक लगाए थे जन जन की सेवा में और उसी चीज़ ने उन्हें उठा दिया था। इसीलिए विवेकानंद जी कहते हैं एक लक्ष्य पकड़ो, उस लक्ष्य के लिए जियो और उसी के ऊपर पूरे समर्पित हो जाओ। और वो लक्ष्य कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके जीवन को संवार दे, आपके नहीं तो दूसरों के जीवन को संवार दे। लक्ष्य कुछ ऐसा आपका होना चाहिए। तो मैं टीचिंग को बहुत अच्छा प्रोफेशन मानती हूँ, क्योंकि इसमें खुद तो इंसान सीखता ही है, कई हजार लोगों को सिखाता है और बहुत सारे लोगों का रोजगार भी बनाता है। तो आप भी कोशिश करें, अपना निर्णय अच्छे से लें और 50 पैसे की चीज पे 15 साल मत लगा देना। 15 साल लगाओ तो वर्थ इट वाली चीज पर ही लगाना, कि जो चीज वाकई में ही 15 साल डिजर्व करती हो। और अगर सरकारी नौकरी चाहते हो तो रहा एक पकड़ तू चला चल, मिल जाएगी तेरे को भी मधुशाला। ठीक है बच्चों, तो लक्ष्य एक पकड़ो और पहुंच जाओ।